नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल जो आपकी मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, या जिसमें बाल विकास आपके सिलेबस में है, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको पूरा बाल विकास का पूरा पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पे आप अपना पूरा पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ बाल विकास को वैसे यूट्यूब के ऊपर एक बाढ़ सी गा रखी है पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं दोस्तों आपको जो ये कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है। और कम से कम 5-6 मनोविज्ञान के जो विद्वान हैं यहाँ हमारे राजस्थान में पढ़ाने वाले, उन सब का समन्वित रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं जो ये कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, जैसे उत्कर्ष की फैकल्टी है आर के वैष्णव सर, अंकित सर, मलिक सर, और आरपीएससी जीके वाले अजय सर, और जो अभिज्ञान कोचिंग है जोधपुर वाले, उनके विद्वानों का डाटा भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो एक तो आपको या तो इनसे अलग अलग एक एक करके इनको पढ़िए, या इनका समन्वित रूप अगर आपको पढ़ना है तो आप मंजिल एकेडमी यूट्यूब पे बाल विकास को पढ़ सकते हैं। बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अधिगम के सिद्धांतों को लेकर अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अधिगम के सिद्धांतों को 2 पार्ट में बांटा था। एक व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक थे उनके सिद्धांत है, और एक संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। तो इसके अंदर दोस्तों व्यवहारवादियों का हमने पढ़ लिया था। संज्ञानवादियों में भी हमने 1-2 सिद्धांत पढ़ लिए थे, जैसे कोहलर का सिद्धांत था। और वो आज जो दोस्तों हमें सिद्धांत पढ़ना है वो अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है, और ये भी गेस्टाल्टवाद से या संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इनका सिद्धांत क्या है, इनकी थ्योरी क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, समझते हैं इनके सिद्धांत को। सबसे पहले दोस्तों, इनका जो जन्म है वो 1925 ईस्वी कनाडा में हुआ था, और ये कनाडाई मनोवैज्ञानिक थे। और इनके जो सिद्धांत का नाम है वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी सोशल लर्निंग थ्योरी। इनके सिद्धांत का साथियों उपनाम भी है मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी, मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी, और सामाजिक प्रतिरूपों का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल स्पेलिंग थ्योरी, सैपलिंग, सोशल सैपलिंग थ्योरी, और अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, और या बेबीडोल थ्योरी या बोबेडोल थ्योरी, अप्रत्यक्षात्मक अधिगम भी इसको बोलते हैं, और निर्देशन का सिद्धांत या अनुकरण द्वारा सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। दोस्तों, इस सिद्धांत के उपनाम काफ़ी अधिक हैं, लेकिन इनकी थ्योरी को हम समझेंगे तो ये काफ़ी हद तक इनके जो उपनाम हैं वो हमारी समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों और आगे इसका कंटेंट। इनकी जो पुस्तक का नाम है वो सोशल फंडामेंटल थॉट एंड एक्शन 1986, ये इनकी पुस्तक का नाम है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा, पेपर उठा के देख लेना, 1 या 2 सवाल आपको निश्चित रूप से एक ना एक मनोवैज्ञानिक की बुक्स से या किताब से आपको पूछा जाएगा। तो इनके सिद्धांतों को लेकर जो किताब लिखी गई है वो है सोशल फंडामेंटल थॉट एंड एक्शन, अल्बर्ट बांडुरा की। दोस्तों, उन्होंने 1960 से 1976 तक इस सिद्धांत में भिन्न भिन्न प्रयास किए। इनका ये जो सिद्धांत है ना, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इस सिद्धांत को लेकर इन्होंने, यानी कि अल्बर्ट बांडुरा ने 1960 से 1976 तक तो इस सिद्धांत पर अलग अलग तरीके से प्रयास किए, और फिर 1977-78 तक आते आते इस सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित कर दिया। ठीक है, लेकिन ये डेट इम्पोर्टेंट रखना है, 1986 ईस्वी में वापस इसी सिद्धांत में वो संशोधन भी करते हैं। कब प्रतिपादित किया? 1977-78 में। प्रयास कब करने शुरू किए? 1960 से 1976 के बीच तक, और 1986 में इस सिद्धांत में संशोधन कर दिया। दोस्तों, ये सिद्धांत था, इस सिद्धांत में जो प्रयोग किया गया था अल्बर्ट बांडुरा ने, वो नर्सरी के जो बच्चे थे, नर्सरी क्लास के, उन बच्चों पर इसका प्रयोग किया था। इस सिद्धांत की थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, समझते हैं हम। यानी कि बांडुरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के सामाजिक परिवेश की घटनाओं एवं क्रियाओं को प्रतिरूपों के रूप में ग्रहण करता है। ध्यान से समझना दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के सामाजिक परिवेश की घटनाओं एवं क्रियाओं को प्रतिरूप या सैंपल के रूप में ग्रहण करता है। तत्पश्चात इन सामाजिक क्रियाओं का संज्ञानात्मक चिंतन करता है, और इससे बालक में व्यवहार एवं अधिगम का निर्माण होता है। अर्थात प्राणी दूसरे के व्यवहार को देखकर
सीखता है। तो दूसरे के व्यवहार को देखकर सीख रहा है, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली सिद्धांत का नाम हो गया अवलोकनात्मक सिद्धांत। और प्रतिरूप या मॉडल के रूप में अगर किसी को ग्रहण कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने ऊपर लो, अगर आप किसी घटना को पहली बार देख रहे हो और अगर प्रतिरूप के रूप में आप उस घटना को अपने मस्तिष्क में ग्रहण कर रहे हो और उसी के आधार पर उसका चिंतन कर रहे हो, तो ये आपके संज्ञानात्मक चिंतन का विकास है दोस्तों। अब वो दो प्रयोग क्या थे, इसको ध्यान से समझना है हमें दोस्तों। इन्होंने पहला प्रयोग जो किया था वो एक निर्जीव बालिका होती है, जिसको बोबोडोल या बेबीडोल अपन बोलते हैं ना, बोबोडोल प्रयोग भी बोलते हैं इसको, और ये 1961 में दिया था दोस्तों। इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया था, इस प्रयोग में जब ये निर्जीव बालिका है, आपने देखा होगा कि जब कोई छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा जैसी बातें, जैसा व्यवहार अपने घर वालों के साथ करता है, हूबहू वही व्यवहार, वही बातें या वही बच्चों का जो आचरण होता है वो इस निर्जीव बालिका के साथ में होता है। कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे इन जो निर्जीव बेबी डॉल होती है, जो बालिका होती है या कोई खिलौना होता है, उसके साथ वो इस तरीके से बातें करते हैं जैसे ये खुद निर्जीव बालिका उसके सामने बात कर रही हो। ये आपने भी देखा होगा अपने घर पे। तो इन्होंने पहला प्रयोग तो ये किया, और दूसरा प्रयोग दोस्तों इन्होंने सजीव जोकर पे, ये तो निर्जीव बालिका थी का मतलब इसमें जीव नहीं था, निर्जीव थी ये, लेकिन जो जोकर होता है दोस्तों वो तो ज़िंदा होता है, वो तो सजीव होता है। अब जो निर्जीव बालिका पे इन्होंने जो प्रयोग किया था, इसीलिए तो इसको बोबोडोल प्रयोग बोलते हैं, और जो सजीव जोकर पे इन्होंने प्रयोग किया था इसको बोलते हैं प्रेक्षणात्मक या अवलोकन का प्रयोग। प्रेक्षणात्मक या अवलोकन का प्रयोग 1963 के अंदर। इसके अंदर दोस्तों जो ये सजीव जोकर है, इसके अंदर इन्होंने जिस प्रकार से ये साबित किया था कि एक जोकर होता है ना, जोकर, और वो जोकर सामाजिक वातावरण से सीखकर रंगमंच पर कार्य करता है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से एक जोकर जो होता है वो अपने जो सामाजिक घटनाओं को सीखकर या उनको पिरोकर रंगमंच पर प्रस्तुत करता है, रंगमंच पर प्रस्तुत करता है। उसी वो समाज के जो आसपास के वातावरण होते हैं उन्हीं घटनाओं को लेकर उसको प्रदर्शित करता है। तो कहने का मतलब दोस्तों अल्बर्ट बांडुरा ने यही तो साबित करना चाहा था कि भाई जो व्यवहार है, व्यक्ति के व्यवहार में विचार देते उन्होंने कहा था कि सामाजिक वातावरण में अगर कोई भी व्यक्ति है या बालक है, अगर वो दूसरों के व्यवहारों का परीक्षण करते हुए, दूसरों, ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि ये जोकर जो है वो जो समाज की जो घटनाएं होती है या उनको अपनी ज़िंदगी में पिरोकर उस तरीके का रूप धारण करके रंगमंच पर प्रदर्शित करता है। तो यही तो साबित कर रहे हैं अल्बर्ट बांडुरा। वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति या बालक दूसरे के व्यवहार को परीक्षण करते हुए उन्हीं व्यवहारों को अपने व्यवहार में अपनाता है, तो इसी को ही तो उन्होंने मॉडलिंग नाम दिया था। इसी को ही तो उन्होंने मॉडलिंग नाम दिया था। यानी कि बांडुरा के अनुसार जो सामाजिक वातावरण में मान्य और अमान्य दो प्रकार के व्यवहार होते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, समाज के अंदर एक तो मान्य व्यवहार होते हैं और एक अमान्य व्यवहार होते हैं। तो जो इंसान समाज के मान्य व्यवहारों को अपनाता है और अमान्य व्यवहारों को नकारता है या छोड़ देता है, तो यही तो उसका सामाजिक अधिगम है। और इसी को इन्होंने अपने इन दो उदाहरणों के माध्यम से समाज के सामने प्रयोग किया था। इन्हीं दो उदाहरणों के माध्यम से समाज के सामने इसका प्रयोग किया था, और इसीलिए जो बांडुरा का सिद्धांत, इसको प्रेक्षणीय सिद्धांत अधिगम कहते हैं, है कि नहीं है। हालांकि एक दो एग्जाम्पल इस तरीके से भी आता है दोस्तों, एक दो किताब के अंदर, कि इन्होंने जो ये प्रयोग किया था ना वो इस तरीके से किया था कि भाई एक जो निर्जीव जो बेबी डॉल है या बालिका है, वो एक बगीचे में उसको बिठा दिया जाता है और अचानक एक औरत उससे टकराती है और फिर क्या होता है, इधर साइड में इस तरीके से बच्चों को बिठा दिया जाता है, और जब वो औरत इस बेबी डॉल से टकराती है तो वो इसको बुरा भला कहती है, ठीक है। अब क्या करता है बांडुरा, इन्हीं 50 बच्चों को फिर से इस बेबी डॉल के पास में ले जाते हैं। वो बच्चे इस औरत को देख करके और फिर इसको भी बुरा भला कहते हैं उस औरत के, जैसा औरत ने कहा था उसके साथ, जैसा औरत ने व्यवहार किया था। इसी तरीके से जब दूसरे प्रयोग के अंदर जो बांडुरा है, उन्होंने एक बगीचे में एक जोकर को रखा, एक बगीचे में इस जोकर को रख दिया,
और फिर उसी जोकर से वो बात कर रहा है और हाथ मिला रहा है, और बांडूरा ने इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। और फिर उन्हीं बच्चों को, जो 50 बच्चे थे जिसमें उन्होंने प्रयोग किया था, उन्हीं 50 बच्चों को इस जोकर के साथ जो बातचीत कर रहा है, हाथ मिला रहा है, ये व्यवहार जिसको रिकॉर्ड करके फिर वो दिखाता उनको। और फिर जब वो वापस वही बच्चे उस बगीचे में जाते हैं तो उस जोकर के साथ ठीक उसी तरीक़े से व्यवहार करते हैं, हाथ मिलाते हैं जैसा उन्होंने वीडियो में देखा था। यानी कि अवलोकनात्मक सिद्धांत, इसीलिए इस सिद्धांत को नाम दिया गया है। दोस्तों, इस सिद्धांत का अगर हम निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी सीखते हैं वो दूसरों के व्यवहार से सीखते हैं, और इस कारण हमारा जो सीखने का जो आधार है वो अवलोकन है। और एक इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि इस सिद्धांत को अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत क्यों कहते हैं, अभी ऊपर हमने लिखा था ना, अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत को अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि प्रत्यक्ष तो अगर आपने कोई चीज़ देख रखी है, जैसे मान लो कि ये रास्ता है और इधर से मैं आ रहा हूँ, लेकिन इधर से यहाँ पे इस रोड पे एक खड्डा है, इधर से एक बंदा आता है और मुझे यहाँ मिलता है वो, और वो बोलता है कि भाई इधर से मत जा, इस रोड पे खड्डा है। अब इस व्यक्ति का तो ये देखा हुआ खड्डा, इसलिए इसका ये प्रत्यक्षात्मक रूप है, लेकिन इस व्यक्ति का तो देखा हुआ नहीं है ना। लेकिन वो इस व्यक्ति के कहने पर ये रास्ता चेंज कर लेगा और वो दूसरे रास्ते से चला जाएगा। तो ये इसका अप्रत्यक्षात्मक रूप है कि नहीं है, अप्रत्यक्षात्मक अधिगम है कि नहीं है। तो यानी कि कहने का मतलब दोस्तों, इस सिद्धांत के अंदर यही प्रयोग किया था बांडूरा ने कि अगर हम किसी को अवलोकन के रूप में सीख रहे हैं, किसी के व्यवहार को देखकर सीख रहे हैं, तो उसके व्यवहार को अपन मॉडल के रूप में या एक सैंपल के रूप में ग्रहण करते हैं और उस पर फिर चिंतनात्मक अधिगम करते हैं। इस सिद्धांत की उपयोगिता देखें। हालांकि एक चीज़ और देखें, यहाँ पर नोट लगाकर लिखिए, मैंने कई बार सवाल पुटअप हो जाता है यहाँ पर कि भाई जो बांडूरा के जो सिद्धांत थे उनमें 4 तत्व बताए हैं उन्होंने। कौन कौन से? एक तो है अवधान, दूसरी धारणा, और तीसरा पुनरुत्पादन, और चौथा अभिप्रेरणा। ध्यान से समझना दोस्तों। अवधान, कोई भी अटेंशन का मतलब कोई भी चीज़ जो आपके सामने पहली बार आती है, और अवधारणा आप उस चीज़ के प्रति जो चीज़ देख रहे हो उसके प्रति आपकी जो धारणा है, आपका जो रिएक्शन है वो कैसा होता है, और फिर उसी के प्रति आपका पुनरुत्पादन कैसा है, और इसको लेकर आपके अंदर कितनी अभिप्रेरणा जागृत होती है। इस सिद्धांत की अगर उपयोगिता देखें तो दोस्तों, अभिभावक व माता पिता के लिए सिद्धांत बहुत उपयोगी है, और तथा शिक्षकों को भी ये मार्गदर्शन देता है, तथा अपने बालकों के व्यवहार को लेकर सदैव सावधान रहते हुए समाज के मान्य व्यवहार ग्रहण करने के लिए ये प्रेरित भी करता है ये सिद्धांत। और इम्पोर्टेंट लाइन अगर मैं कहूँ इस सिद्धांत की, तो ये समाज के मान्य व्यवहारों को ग्रहण करने की सीख देता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, समाज के मान्य व्यवहारों को ग्रहण करने की ये सिद्धांत सीख देता है। तो दोस्तों, आज ये हमारा था जो गेस्टाल्टवाद, एक मनोवैज्ञानिक है अल्बर्ट बांडूरा, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और जिसे मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। प्रतिरूप के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, अवलोकन किसी दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, और बेबी डॉल, ये जो प्रयोग किया था उन्होंने बेबी डॉल के आधार पर। और जो ये दोस्तों, इसे निर्देशन का सिद्धांत, निर्देशन का माना यूँ मान लो कि अनुकरण के द्वारा ही सीखता है कोई भी बालक। जैसे आपने देखा होगा एक बायोलॉजी की जो लैब होती है उसमें जो मेंढक को काट कर सिखाया जाता है, वो इस निर्देशन के माध्यम से ही तो सिखाया जाता है। एक जो ट्रेनिंग वाला होता है, देने वाला होता है, वो निर्देश देता रहता है कि अब इस तरीके से काटिए, अब इस तरीके से करिए, अब इस तरीके से करिए, तो इसको निर्देशन का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास? अपना कीमती सुझाव या अपना कीमती मशवरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपकी कोई एडवाइस हो क्लास को लेकर, आपका कोई सजेशन हो क्लास का लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट दें। और अगर क्लास वास्तव में पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया है, तो आप मेहरबानी करके ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें, लाइक करें। और फिर से मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।